अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोग के? आप में से जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हो गए हैं, वो लोग यहाँ पे अटेंडेंस लगा लें। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि इस वीक हम लोगों ने कोई कितने नंबर, कोई 35, एक सेकंड चेक करता हूँ। हम लोगों ने इस वीक में कोई 45, एक सेकंड लेट मी चेक। हाँ, हम लोगों ने 45 स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया है और ये सिर्फ डिजी खान के स्टूडेंट्स थे जिनको हमने रिमूव किया है। आज जो है, आज या कल जो है वो रहीम खान के कुछ 70 स्टूडेंट्स हैं, उनको भी रिमूव कर देंगे जिनकी अटेंडेंस जो है वो 60% से कम है। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। अटेंडेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने लैब मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताओ, हमारे ग्रुप के अंदर कोई 370 मेंबर थे, अब तकरीबन 329 रह गए। आज हम लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें तो आप सब लोग दूसरा, आज हम लोग ब्लॉगिंग को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी उसके कुछ टॉपिक रहते हैं छोटे मोटे से, इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आज का जब लेक्चर दे रहा हूँ तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने सवाल जो हैं मुझसे यानी कि क्वेश्चन मत करें। जब लेक्चर के आखिर में थोड़ा टाइम होगा तो मैं आपको आपके क्वेश्चन के आंसर जब दे दूँगा, क्योंकि आज का लेक्चर ज़्यादा डिटेल लेक्चर है और लेंथी लेक्चर है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज ही ये सारा कुछ खत्म हो जाए और इससे हाँ, हम फिर फ्यूचर में ब्लॉगिंग को डिस्कस ना करें, दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करें। अच्छा, ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले, ब्लॉगिंग के जो आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा फाइनेंस का कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से आप में से किसी के पास कार्ड नहीं आया होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है finance.com पर जाना है, वहाँ पर लॉगिन होना है। और जब आप लोग लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे राइट टॉप के ऊपर सेटिंग की ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सेटिंग की ऑप्शन नज़र आएगी। आपने किस पे क्लिक करना है, आपने क्लिक करना है फाइनेंस कार्ड्स के ऊपर। जैसे ही आप फाइनेंस कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या चीज़ नज़र आ जाएगी, आपके कार्ड का स्टेटस नज़र आ जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह से यहाँ पर 3 मुख्तलिफ कार्ड बने हुए नज़र आएंगे, या 2 जितने भी होते हैं। ठीक है, जौन सा आपने अप्लाई किया होगा वो इस तरह से वाइट कलर का होगा। और अगर यहाँ पर लिखा होगा कि आपका कार्ड किस डेट तक आपके घर पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखी होगी कि एक्सपेक्टेड डेट लिखी होगी। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर लिखा हुआ है कि 26 जून को मिलेगा तो इसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि 26 जून को ही मिलेगा। आपको पता पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो डाक है वो बहुत ज़्यादा स्लो हुई हुई है। ठीक है, इवन टीसीएस भी जो 24 आवर्स के अंदर चीज़ें पहुँचा देता था, अब वो भी तो 3 से 4 दिन ले रहा है। तो यहाँ पे आपकी डेट लिखी होगी कि आपके पास कार्ड कब मिल जाएगा। दूसरा, इन केस अगर यहाँ पे डेट नहीं लिखी होगी तो यहाँ पर ये लिखा होगा कि आपका कार्ड अभी तक आपको क्यों साइन नहीं हुआ है। तो आमतौर पे यहाँ पे लिखा होता है कि आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करवाया। डॉक्यूमेंट्स से मुराद ये है CNAC की स्कैन कॉपी या ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी, जो भी यहाँ पे उन्होंने डिटेल मांगी हुई है। ठीक है, तो अगर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी अपने कार्ड से रिलेटेड तो आपको फाइनेंस के ऊपर लॉगिन हो, सेटिंग में जाएँ, फाइनेंस कार्ड में जाएँ और आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपने कार्ड की स्टेटस पता चल जाएगा कि वो इस वक्त कहाँ पर है, किस तारीख को आपके घर पहुँचेगा। और अगर आपका कार्ड अभी डिलीवर नहीं हुआ है तो यहाँ पर रीज़न लिखा होगा और आमतौर पे लिखा होता है कि सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो सबमिट करा देना है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, फाइनेंस की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे लाइव चैट करके बात कर सकते हो। ठीक है, मैं फाइनेंस के अंदर जॉब नहीं करता हूँ तो आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछना है कि मेरा कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं पोस्टमैन भी नहीं हूँ। ठीक है,
तो इसलिए आपको ज़्यादा बेहतर इसके जवाब कौन दे सकता है, पायनियर की जो टीम है, स्पोर्ट टीम है, पायनियर में खास लोग रखे हैं ताकि वो आपके क्वेश्चन के आंसर कर सकें। तो आप अगर उनसे पूछेंगे तो आपको ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा फास्ट आंसर मिलेगा। ठीक है। एनीवेज हम लोग आज इस चीज़ को खत्म करते हैं और हम लोग यहाँ पे मैं कुछ टाइप्स रहती हैं ब्लॉगिंग की, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। आमतौर पे हम लोग मैं अपने स्टूडेंट्स को ये टाइप्स वगैरह जो है बहुत डिटेल के अंदर कोर्स के आखिर में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपको ज़रा साथ साथ ही पढ़ा दूँ। इन केस अगर आखिर में टाइम बचा तो मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ा दूँगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इवेंट ब्लॉगिंग की, और मुझे याद है किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा भी था कि क्या हम लोग इवेंट ब्लॉगिंग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है और इससे किस तरह से अर्न किया जाता है। ठीक है। इवेंट ब्लॉगिंग से मुराद ये है ऐसा ब्लॉग जो कि एक स्पेसिफिक ब्लॉग विच इज स्पेसिफिक मेड फॉर एन इवेंट। इट इज अ शॉर्ट टर्म ब्लॉग which can gives you unique money if you। ठीक है। यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है। इवेंट ब्लॉगिंग होती है जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ एक इवेंट से रिलेटेड होती है। इवेंट से क्या मुराद है, इवेंट से मुराद है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सब बता देता हूँ। इवेंट क्या हो सकता है, इवेंट हो सकता है क्रिसमस हो सकती है। ठीक है। जैसे हम ईद से शुरू कर लेते हैं, ईद ईद उल अज़हा हो सकती है। ठीक है। रमज़ान ग्रीटिंग्स हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा थैंक्स गिविंग एक क्रिश्चियंस का काफ़ी पॉपुलर इवेंट होता है नवंबर के आखिर में, वो हो सकता है। ठीक है। ब्लैक फ्राइडे हो सकता है, ये भी अगेन से अमेरिका का एक इवेंट होता है जो कि नवंबर के आखिर में होता है। इसके अलावा क्रिसमस हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये तो होते हैं ज़रा रिलीजियस इवेंट। अगर हम दूसरी इवेंट्स की बात करें वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल PSL 2011 हो सकता है। ठीक है। वर्ल्ड कप हो सकता है। ठीक है। फीफा 2020 है, शायद 2011 है, वो हो सकता है। ठीक है। इस तरह के इवेंट्स को इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मजीद इसको बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास शेयर कर देता हूँ। ठीक है। क्या हो सकता है, ईद उल अज़हा हो सकती है। थोड़ा सा आइडिया हो इवेंट से क्या मुराद है, इवेंट ब्लॉगिंग से इस टाइप की चीज़ हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि आप इवेंट्स कैसे फाइंड करेंगे कि कोई कौन सा इवेंट आपको कैसे कौन सी ज़्यादा पैसे दे सकते हैं और आपको किस इवेंट पे जाना चाहिए, कितने एडवांस में जाना चाहिए, कंटेंट किस टाइप का आप लोगों ने लिखना है। ठीक है। इस तरह का आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे। अगर हम लोग मजीद जाएँ इवेंट के अंदर तो क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे हो सकता है। उसके अलावा न्यू ईयर हो सकता है। ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ऐसे अगर आप इन स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर ब्लॉग्स बनाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट ब्लॉगिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर ली। अब लोगों ने दूसरी क्या की है, शॉर्ट टर्म ब्लॉग है। शॉर्ट टर्म ब्लॉग से क्या मुराद है, शॉर्ट टर्म ब्लॉग से मुराद ये है कि ईद उल अज़हा को लोग पूरे साल सर्च नहीं करेंगे। पूरे साल सर्च क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ईद उल अज़हा पूरे साल नहीं रहती। ठीक है। इसी तरह न्यू ईयर को सॉरी न्यू ईयर की जो ग्रीटिंग कार्ड वगैरह है उसको लोग पूरा साल सर्च नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, मैक्सिमम 28 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक ही इसको सर्च करेंगे। ठीक है। इसी तरह क्रिसमस से रिलेटेड लोग कब तक सर्च करेंगे, मैक्सिमम दिसंबर के मंथ में सर्च करेंगे या दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में सर्च करेंगे। इस तरह रमज़ान को सिर्फ रमज़ान में सर्च किया जाएगा। ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड जो सेल्स वगैरह होती हैं वो आमतौर पे नवंबर का जो लास्ट वीक है सिर्फ उसी में सर्च किया जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग थैंक्स गिविंग की बात करें। ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म ब्लॉग हैं। इसमें आप ह्यूज मनी यानी कि सबसे ज़्यादा अर्निंग इसमें क्यों और कैसे कर सकते हो, जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए। रैंक से क्या मुराद है, आप लोगों को पता होगा जैसे ही क्रिसमस आएगा, क्रिसमस की ग्रीटिंग कार्ड्स, क्रिसमस की सेल्स, गिफ्ट आइडियाज, सब लोग जो है वो इस चीज़ को ही सर्च करेंगे। जब
आपकी वेबसाइट टॉप के ऊपर रैंक होगी तो सारी की सारी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग के ऊपर आ जाएगी। और जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग आ जाएगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि जो अर्निंग दूसरे रेगुलर ब्लॉगर पूरे साल के अंदर अर्न कर रहे हैं, आप क्या कर लेंगे, वो सारी की सारी अर्निंग 1 से 2 दिन के अंदर अर्न कर लेंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर लें, उसको प्रॉपरली क्या करें, ऑन पेज ऑप्टिमाइज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट ब्लॉगिंग के ऊपर फोकस करते हैं। वो क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है और आपको थोड़े से अरसे के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे दे सकती है। ठीक है, हमें तो शायद किसी ने इवेंट ब्लॉगिंग को फाइंड भी किया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि इवेंट ब्लॉगिंग की थी। ठीक है, अब मैं आपको सारा बताता हूँ हाउ टू फाइंड अ गुड इवेंट। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप इवेंट को, एक अच्छे इवेंट को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उसकी एक वेबसाइट है वर्ल्ड एंड टाइम के नाम से। वेबसाइट ओपन होती है तो मैं आपके साथ प्रॉपरली उसका लिंक शेयर करता हूँ कि आप इवेंट्स किस तरह से सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है ये, आप इसको नोट कर लें, timeanddate.com। ठीक है, वेबसाइट का क्या नाम है, timeanddate.com। ये वाली वेबसाइट क्या करती है, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओ तो आपको यहाँ पर पूरी दुनिया के जो इवेंट्स हैं, जिस मुल्क के अंदर जो सा इवेंट आ रहा है, ये आपको उसके हिसाब से बताएगी कि किस मुल्क के अंदर कौन सा इवेंट आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आज 15 जून है तो यहाँ पे कोई एल्डरली अब्यूज का जो दिन है वो मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है timeanddate.com के ऊपर, और आपको यहाँ पे साइड पे हॉलीडेज एंड इवेंट्स लिखा हुआ नजर आएगा। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी दुनिया के इवेंट्स जो 2020 के अंदर आने वाले हैं, ये आपको उसके हिसाब से डिटेल दे देगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट आपने लगाना है और कौन सा नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छा, यहाँ पे मजे की बात ये है, एक तो ये आपको वर्ल्ड वाइड जो इवेंट्स आ रहे हैं पॉपुलर, ये वो बता रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, आप यहाँ पे कंट्री वाइज भी इवेंट देख सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर ब्लॉग बनाना है तो आप लोग यहाँ से कंट्री वाइज भी इवेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना चाइना को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे चाइनीज जो इवेंट्स हैं वो मुझे उससे रिलेटेड बताना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसके अलावा वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ल्ड वाइड इवेंट्स बता रहा है कि कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, क्वींस बर्थडे आने वाली है, या मुख्तलिफ लिबरेशन डे आने वाला है, लेबर डे आने वाला है। ठीक है, फ्लैग डे आने वाला है, मुख्तलिफ जो है वो आने वाले हैं। यहाँ पे मैंने चाइना को ओपन किया तो मुझे यहाँ पे चाइनीज जितने भी इवेंट्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड मुझे लिस्ट दे रहा है वो। ठीक है, इसी तरह अगर आप इंडिया को ओपन करेंगे तो आपको इंडियन इवेंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान को करेंगे पाकिस्तान से मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग ऐसी कंट्री को टारगेट करें जहाँ पर लोग ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग ऐसी कंट्री की बात करते हैं तो आमतौर पर जो गोरों की कंट्रीज होती है लाइक यूएसए, यूके वगैरह, उनकी कंट्रीज जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूके को क्लिक करता हूँ और देखते हैं इनके कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इनके सारे के सारे इवेंट्स की लिस्ट आ गई है। फॉर एग्जांपल अगर आज 15 जून है तो इनके इवेंट्स जो है, ये इनके इवेंट्स आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फादर्स डे आने वाला है 21 जून को। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ इवेंट्स आने वाले हैं। यहाँ पे आप किसी भी इवेंट को उठाएंगे और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। इसी तरह मुहर्रम आने वाला है, इस्लामिक न्यू ईयर आने वाला है। ठीक है, जब इस्लामिक न्यू ईयर आता है लोग इस्लामिक न्यू ईयर के कार्ड्स वगैरह सर्च करते हैं। ठीक है, अशूरा आता है तो लोग अशूरा से लेकर मुख्तलिफ चीज़ों को सर्च करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लोग जान सकते हो कि कौन से इवेंट्स हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वर्ल्ड इवेंट, गूगल के ऊपर ये सर्च कर सकते हो। आपके साथ एक कीवर्ड शेयर करता हूँ, अगर प्रॉपरली ओपन होता है तो चलो इसको छोड़ दो। ठीक है, एनीवेज आप लोग वहाँ से इवेंट्स उठा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ से 2 इवेंट्स उठाए हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उठाया है फादर्स डे और दूसरा हमने उठा दिया है
दूसरा मैंने बता दिया है मदर्स डे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे 2 इवेंट्स उठा लिए, मुझे लगता है कि मैं इन दोनों पे ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगेन से अगर मैं 2 इवेंट्स के ऊपर काम करूँगा तो डेफ़िनेटली मेरा कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाएगा और इसी तरह मुझे कंटेंट भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। मुझे फादर्स डे से रिलेटेड भी हर चीज़ लिखनी पड़ेगी, मुझे मदर्स डे से रिलेटेड भी तमाम चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि मैं एक से ज़्यादा अपने ब्लॉग के ऊपर एक ही इवेंट के ऊपर काम करूँ, एक से ज़्यादा इवेंट के ऊपर काम ना करूँ। अगर मैं ज़्यादा इवेंट्स के ऊपर काम करूँगा तो मुझे जो है मेरे कंपटीटर भी उसी तरह बढ़ते चले जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 इवेंट्स पे काम करूँगा तो मेरे कंपटीशन डबल हो जाएँगे। अगर मैं एक इवेंट के ऊपर काम करूँगा तो मेरे कंपटीटर्स जो हैं वो कंपेटिटर्स जो हैं वो हाफ हो जाएँगे। तो इसलिए बेहतर है कि मैं एक इवेंट पे काम करूँ। मैं इसे डिसाइड करना है कि व्हिच वन इज़ बेटर देन। अब मैंने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर इवेंट कौन सा है जिससे जिससे मुझे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो ज़्यादा बेहतर से मुराद क्या है? ज़्यादा बेहतर से मुराद है कि इन दोनों में से जिस चीज़ कौन सा इवेंट को ज़्यादा सर्च किया जाएगा, इसका मतलब है वो वाला इवेंट ज़्यादा पॉपुलर होगा। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फादर्स डे से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करूँ और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो मुझे इसके ऊपर आना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो मुझे इस पर आना चाहिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर इवेंट कौन सा है या इन दोनों में से ज़्यादा कीवर्ड को कौन से कीवर्ड को ज़्यादा सर्च किया जाता है? एक तो मैं कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकता हूँ, उसके अलावा ज़्यादा बेहतर टूल कौन सा है? मैं गूगल ट्रेंड टूल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, गूगल ट्रेंड टूल से क्या मुराद है? मैं गूगल के ऊपर जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर का स्टार्ट गौर से सुना तो मैंने आपको कहा था कि आपने पूरा लेक्चर गौर से सुनना है और क्वेश्चंस आखिर में करना है ताकि हमारा जो लेक्चर है वो स्मूथली हो जाए, क्योंकि हमारा लेक्चर आपका है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाना डिटेल में होगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस को होल्ड पे रखें और मैं आखिर में आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। एनीवेज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है गूगल ट्रेंड टूल। आप लोग गूगल करेंगे इसको। ठीक है, गूगल ट्रेंड टूल की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, टॉप के ऊपर ये आ रही होगी और ये टूल आपको क्या कराता है? ये टूल आपको गूगल के ऊपर जो ड्राइव पिक्चर होती है ना किसी भी कीवर्ड की, वो आपको बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इन 2 लोगों को बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, या हमें वो ये बता रहा है कि कोरोना वायरस को दुनिया के इस हिस्से के अंदर ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, ये गूगल का बहुत ज़्यादा एडवांस टूल है और ये टूल आपको लाइव रिजल्ट देता है। लाइव रिजल्ट से क्या मुराद है? लाइव रिजल्ट से ये मुराद है कि आपको ये भी बताएगा, यहाँ पे आप कोई कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको ये भी बता देगा कि पिछले 24 घंटे के अंदर इस कीवर्ड को कितने लोगों ने सर्च किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टेलर स्विफ्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें टेलर स्विफ्ट से रिलेटेड क्या दिखा रहा है? ये हमें टेलर स्विफ्ट से रिलेटेड बता रहा है कि लोग इसे कितना ज़्यादा सर्च कर रहे हैं पिछले 7 दिन के अंदर। ठीक है, और कौन कौन सी स्टेट में इसको ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें बता रहा था। एनीवेज हम लोगों ने ये चेक करना है कि हमारे पास फादर्स डे ज़्यादा अच्छा इवेंट है या मदर्स डे ज़्यादा अच्छा इवेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च बार के अंदर हम लोग लिखेंगे फादर्स डे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट भी कर लिया, फादर्स डे को सिलेक्ट कर लिया, फादर्स डे। तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। उसने में क्या दिखाया है? पिछले 12 मंथ का। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो 12 मंथ या जितना भी आपको पुराना डाटा चाहिए, आपको किस कंट्री का चाहिए आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ऑप्शन भी है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्ल्ड वाइड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखें पिछले 12 मंथ के अंदर इस कीवर्ड को ऑलमोस्ट किसी ने भी सर्च नहीं किया है। लेकिन क्योंकि फादर्स डे भी आने वाला है तो आप लोग देखें ग्राफ क्या है, एकदम से जंप कर गया बहुत टॉप के ऊपर। ठीक है, ये बात नोट की है आप लोगों ने कि पूरे साल जब से यानी कि ये साल शुरू हुआ है इसकी सॉरी इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले कब से 30 जून से लेकर 30 जून से लेकर तकरीबन मई 2020 तक इस कीवर्ड को बहुत कम लोगों ने सर्च किया। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो सर्चिंग रही है। लेकिन जैसे ही इवेंट आया तो आप लोग देखें इसका ग्राफ कितना ऊपर चला गया। ठीक है, इसलिए इसी तरह हम लोग जरा मजीद थोड़ा सा पुराना डाटा उठा लेते हैं, 2004 से इसका डाटा उठा लेते हैं तो आपको मजीद ज़्यादा बेहतर पिक्चर मिलेगी कि आप लोग यहाँ पर देखें कि पूरे साल में इसको कोई सर्च नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही
जून या जुलाई, सॉरी, जैसे ही जुलाई जून आता है इस कीवर्ड को बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। दूसरा, अगर हम लोग ट्रेंड फाइंड करें तो आप देखें कि 2004 से लेकर 2009 के अंदर इसके अंदर क्या हुआ है कि इसकी सर्चिज जो है वो डबल हो गई है। ठीक है, यानी कि अगर पहले 2004 के अंदर 100 लोग सर्च कर रहे थे, अब 2019 के अंदर इसको सो डबल लोग सर्च करने लगे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमें इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम इसको वापस पिछले 12 मंथ का कर लेते हैं ताकि हमें लेटेस्ट पिक्चर मिले। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको किसके साथ कंपेयर करना है, हम लोगों ने इसको मदर्स डे के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कंपेयर की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। मैं यहाँ पे मदर्स डे लिखूंगा और फिर ये मुझे यहाँ पे रिजल्ट देगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे रहा है कि मदर्स डे को एज कंपेयर टू फादर्स डे, मदर्स डे को क्या करते हैं लोग ज्यादा सर्च करते हैं। ठीक है, रेड वाला कौन सा है, रेड वाला मदर्स डे है और ब्लू वाला जो है वो फादर्स डे है। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि ज्यादा लोग किसको सर्च कर रहे हैं, या शायद मदर्स डे का इवेंट गुजरा है इसलिए इसको लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 5 साल पुराना डाटा उठाते हैं और 5 साल पुराना डाटा उठाएंगे तो हमें पता चलेगा अगेन से कि लोग फादर्स डे को कम सर्च करते हैं एज कंपेयर टू मदर्स डे। ठीक है, बात समझ आ गई है। यानी कि मदर्स डे के ऊपर ज़्यादा सेल होती है, किस चीज़ की, मदर्स डे गिफ्ट की ज़्यादा सेल होती है, मदर्स डे ग्रीटिंग कार्ड ज़्यादा सेल होते हैं, मदर्स डे एसएमएस ज़्यादा सेंड किए जाते हैं, मदर्स डे व्हाट्सएप स्टेटस, मदर्स डे इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट। ठीक है, मदर्स डे सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह जो है वो ज़्यादा किए जाते हैं। तो इसमें इस टूल से हमें क्या पता चलेगा, इस टूल से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा इवेंट उठाना चाहिए। अगर मैं तीसरा भी गीग उठा लगा लेता हूँ इसके साथ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ तीसरा गेग, तीसरा इवेंट मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर उठा लेता हूँ थैंक्स गिविंग ले लेता हूँ। ठीक है, थैंक्स गिविंग की स्पेलिंग आई थिंक यही स्पेलिंग है। तीसरा मैंने थैंक्स गिविंग का वर्ड उठा लिया है, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या चक्कर आ गया, थैंक्स गिविंग से रिलेटेड क्या डाटा हमें मिलेगा। थैंक्स गिविंग से मेरे ख्याल से स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, एक सेकंड मैं स्पेलिंग ठीक देख लूँ। थैंक्स गिविंग के स्पेलिंग क्या है, तो वो हमें ज़्यादा बेहतर बताएगा कि क्या थैंक्स गिविंग जो है वो एक ही वर्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, थैंक्स गिविंग। हम लोगों ने थैंक्स गिविंग को भी यहाँ पे कंपेयर कर लिया है कि अगर मैं 3 इसको करूँ कंपेयर तो मुझे यहाँ पे 3 का डाटा देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स गिविंग भी जो है वो फादर्स डे से बेहतर कीवर्ड है। ठीक है, रेड वाला मदर्स डे, ब्लू वाला फादर्स डे और ये ऑरेंज या येलो कलर है ये क्या है, ये थैंक्स गिविंग है। तो इन तीनों में मुझे सबसे बेहतर अगर सर्च के हिसाब से देखें तो मदर्स डे जो है वो ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है एज कम्पेयर टू फादर्स डे और थैंक्स गिविंग। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो आपको यहाँ पर वर्ल्ड का मैप भी मिल जाएगा, वो हमें ये बता रहा है कि किस कंट्री के अंदर कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दुनिया की ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा है, रशिया है या ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, या यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं इंग्लैंड वगैरह यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये किस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रही हैं, ये ज़्यादा जो सर्च कर रही हैं वो मदर्स डे को कर रही हैं। थैंक्स गिविंग जो है वो ज़्यादातर यूएसए के अंदर सर्च हो रहा है और फादर्स डे भी जो है वो फादर्स डे की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है वो मैक्सिको वगैरह के अंदर है। ठीक है, तो अगर आप इसको मजीद इस तरह से डिटेल बाय अगर कर सकते हैं, अगर मजीद सिटी बाय सिटी करना है तो ये आपको सिटी बाय सिटी भी दे देगा कि किस सिटी के अंदर ज़्यादा कौन सा कीवर्ड सर्च हो रहा है। ठीक है, इसने हमें सिटी वाइज दे दिया। फॉर एग्जांपल ये बता रहा है कि तेहरान के अंदर सबसे ज़्यादा फादर्स डे सर्च होता है, फिर मदर्स डे होता है और थैंक्स गिविंग वहाँ पे बहुत कम ही सर्च होता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग बात करें न्यू दिल्ली के अंदर 33% फादर्स डे है, मदर्स डे इतना परसेंट है और ये इतना परसेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ से कंट्री वाइज कंट्री के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे सिटी और रीजन देखना है तो यहाँ पे आपके पास सारी ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर उसने मजीद क्यूरीज भी बता दें कि किस किस टाइप के कीवर्ड जो हैं वो आपके कीवर्ड से मैच कर रहे हैं। ठीक है, मजीद आप यहाँ पे इसको चलते जाएंगे तो आपको ये मजीद आइडियाज देता चला जाएगा। ठीक है, ये वो फादर्स डे से रिलेटेड थे, ये हमें मदर्स डे से रिलेटेड कीवर्ड बता रहा है और यहाँ पे हमें ये थैंक्सगिविंग से रिलेटेड कीवर्ड बता रहा है। तो ये टूल हमें इस तरह से मदद कर सकता है कि हमें किस टूल को यूज हमें कौन सा इवेंट उठाना चाहिए। अब हम लोग स्पेसिफिक, ये हमारा टूल का नाम है, इसको नोट कर लें।
ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं कि हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हम लोगों ने अपना, हमें पता चल गया इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है, हमें पता चल गया कि इवेंट किस तरह से सिलेक्ट होता है या सर्च होता है, हमें ये पता चल गया कि इवेंट किस तरह से सिलेक्ट होता है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे भी चीज़ है कि आपने यहाँ पे कंटेंट प्लानिंग फॉर इवेंट ब्लॉग, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोग एक ऐसे इवेंट को ऐसा ब्लॉग बना रहे हैं जो कि स्पेसिफिक होगा, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 21st को फादर्स डे है, 21 जून को, तो आपने क्या कहना है, प्लान योर ब्लॉग एटलीस्ट 6 मंथ अर्लियर। ठीक है, बात समझ आ गई है। ऐसा नहीं है कि 21st को फादर्स डे है तो आप एक दिन पहले फादर्स डे का ब्लॉग बना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो ब्लॉग है ना ही वो इंडेक्स होगा ना ही वो रैंक होगा। तो आपने क्या करना है, कम से कम 6 मंथ पहले ही एक ऐसे ब्लॉग के ऊपर काम करना शुरू कर देना है जिसकी जो सर्च होगी वो कितने मंथ बाद होगी, कम से कम 6 मंथ बाद होगी। ठीक है, और ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ठीक है, जितना अर्ली होगा उतना बेहतर बेहतर होगा। अर्लियर इज बेटर। ठीक है, अर्लियर इज बेटर से मुराद ये है कि आप अगर 1 साल पहले ही काम करना शुरू कर दोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। 6 महीने काम पहले काम करोगे, रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो टाइम है कि हमें कितना पहले काम करना चाहिए, आल्सो डिपेंड टाइम आल्सो डिपेंड्स ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, क्योंकि एक इवेंट जितना ज़्यादा पॉपुलर होगा उतने ही ज़्यादा आपके कंपटीटर्स होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। जितना जितना पॉपुलर इवेंट उतने ही ज़्यादा आपके कंपेटिटर्स। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे इवेंट के ऊपर काम करो, जैसे कि हम लोगों ने देखा मदर्स डे काफ़ी बड़ा इवेंट है, तो डेफिनेटली हर बंदा की कोशिश होगी कि वो इसके ऊपर रैंक करे, तो वो इवेंट उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही पहले उसके ऊपर काम करना शुरू आपको पहले ही, जितना पॉपुलर इवेंट है आपको उतनी ही जल्दी इसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। ये ठीक, ये 3 चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, गो विद स्मॉल इवेंट विच आर स्पेसिफिक टू कंट्री। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि क्या हमें मदर्स डे के ऊपर जाना चाहिए या हमें स्पेसिफिक इवेंट पर जाना चाहिए जो एक कंट्री का स्पेसिफिक हो, यानी कि फॉर एग्जांपल क्या मुझे मदर्स डे या फादर्स डे क्या है, ये पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट होता है, तो इसका क्या मतलब है, ज्यादा मेरे कंपेटिटर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं जाऊँ एक स्मॉल इवेंट के ऊपर, स्मॉल इवेंट से क्या मुराद है, स्मॉल इवेंट से मुराद है फॉर एग्जांपल, आप स्मॉल इवेंट से कौन सा इवेंट हो सकता है, स्मॉल इवेंट से मुराद हम ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं फॉर एग्जांपल जुमा मुबारक, जुमे का दिन। ठीक है, जुमा मुबारक से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक है। यात्रा जुमा मुबारक भी तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल 14 अगस्त ले लेते हैं, 14 अगस्त ले लेते हैं। 14 अगस्त में क्या होता है, आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर लोग 14 अगस्त से रिलेटेड कार्ड सर्च कर रहे होते हैं, कोर्स वगैरह सर्च कर रहे होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये भी नहीं लेना है तो आप क्या ले सकते हैं, आप लोग चल सकते हो इकबाल डे, लेकिन अगेन से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ छोटा हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, ज़्यादा बेहतर है कि आप चले जाओ होली के इवेंट पे चले जाओ या दिवाली के इवेंट के ऊपर चले जाओ। ठीक है, जो इंडियन सेलिब्रेशन होती हैं उसकी तरफ जा सकते हो। या अगर आपने मजीद जाना है स्पेसिफिक तो आप क्या कर सकते हो, आप यूएई के जो इवेंट्स होते हैं उनकी तरफ चले जाओ। ठीक है, यूएई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उनके इवेंट्स होते हैं, या फिर ईरान का एक वो होता है नुशेरा के नाम से, उनका एक न्यू ईयर होता है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। आप कश्मीर डे के ऊपर भी काम कर सकते हो, लेकिन अगेन से कश्मीर डे बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, इसको पाकिस्तान में भी इतने लोग सर्च नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आप में से यहाँ पे 50-60 लोग ऑनलाइन हैं तो मैं शर्तन कह सकता हूँ कि आप में से 60 लोगों में से 6 लोगों ने भी कभी कश्मीर डे को गूगल नहीं किया होगा। ठीक है, ईद उल अजहा अगेन से काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, पूरी मुस्लिम कंट्री के अंदर सेलिब्रेट होता है। ठीक है, बस मतलब ये है कि आप लोग स्पेसिफिक कंट्री वाइज जा सकते हो। हाँ बिल्कुल, नोरूज जो होता है, नोरूज
नोरूज जो है ये क्या है, पर्शियन ईयर होता है और ये अगेन से ईरान और पर्शियन जो कम्युनिटी है उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक अच्छा इवेंट हो सकता है। ठीक है, या अगर हम लोग बात कर लें चाइनीज ईयर हो सकती है, हो सकता है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक कंट्री टॉपिक के ऊपर जाते हो। जब आप कंट्री के ऊपर जाते हो ना स्पेसिफिक, आपका कंपटीशन जो होता है वो क्या होता है, कंपटीशन जो होता है आपका वो क्या होता है, हमेशा लो हो जाता है आपका। ठीक है, यानी कि आप थोड़े से टाइम के अंदर इजीली अपने आप को रैंक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपने अपनी कंटेंट प्लानिंग करनी है, तो आपने जितना पहले प्लान करोगे उतना ही बेहतर है। उसके अंदर बात क्या आप सकती है फिर, व्हाट टू राइट इन एन इवेंट ब्लॉग। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इवेंट ब्लॉग के अंदर हमें लिखना क्या है। इवेंट, इसका सबसे आसान जवाब क्या है, राइट एवरीथिंग अबाउट इवेंट। ठीक है, यानी कि उस इवेंट से रिलेटेड जो भी चीजें आपको समझ आती हैं इंटरनेट, अगर आप कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाएं, क्या आइडियाज अबाउट कीवर्ड फ्रॉम कीवर्ड प्लानर। ठीक है, आप कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाएं, अपने इवेंट का नाम लिखें और आपको वो क्या कर देगा, बहुत ज्यादा कीवर्ड दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाता हूँ और आपको एक फटाफट से करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग किस टाइप का कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, ये लोड हो रहा है, इतने लोड हो रहा है तो मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। नया क्वेश्चन कोई ना लिखे, नया क्वेश्चन बाद में लिखें। अगेन से हसीब सागर, हाउ टू परचेज डोमेन वगैरह, इस चीज को पहले डिस्कस कर चुके हैं, पुराने लेक्चर जाकर देखें। बिल्कुल आपको हर डोमेन के लिए अलग, जुहेब इकबाल, आपको हर डोमेन के लिए हर ब्लॉक के लिए अलग डोमेन परचेज करनी होगी। ठीक है सर, इवेंट के लिए सेपरेट, बिल्कुल हर इवेंट के लिए सेपरेट ब्लॉग बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आप हमजा, क्या नाम है, हमजा शेख, अगर आप एक ही ब्लॉग के ऊपर बहुत सारे इवेंट डाल देंगे तो आपके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका ब्लॉग जो है वो रैंक नहीं होगा। तो जितना कम जाएंगे उतना ही फायदा होगा आपको। और अख्तर ने जो क्वेश्चन किया है, इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू आवर लेक्चर, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा कीवर्ड प्लानर ओपन हो गया, मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से इसको कर सकते हैं। बिल्कुल आप पीएसएल के ऊपर बना सकते हैं, कहाँ पे यहाँ पे, बल्कि मैंने बताया भी था, आप पीएसएल के ऊपर बना सकते हैं। सिर्फ पीएसएल के ऊपर क्यों, आप आईपीएल के ऊपर बना सकते हैं जो इंडिया का होता है। बांग्लादेश का शायद बीएसएल होता है, आप उसके ऊपर बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एएसएल होता है, उसके ऊपर बना सकते हैं। आयरलैंड का भी कोई होता है, इंग्लैंड की कोई स्पेसिफिक क्रिकेट सीरीज होती है, आप उसके ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कीवर्ड प्लानर ओपन हो गया है। तो मुझे यहाँ पे मुझे ये जानना है कि आसना इवेंट ब्लॉग के ऊपर क्या लिखूं जिससे मुझे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि स्पेसिफिक ब्लॉग के ऊपर जो है वो हर चीज जो आपके नजर आ रही है आपने उसके ऊपर लिखनी है। यहाँ पे हम जाते हैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर, 220 और 30 पोस्ट नहीं बनानी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, राइट एवरीथिंग, एवरीथिंग से मुराद ये है कम से कम भी 100, 200 या 300 पोस्ट के ऊपर जाना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे फादर्स डे को सर्च कर लेते हैं, सॉरी हम लोगों ने मदर्स डे को किया है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मदर्स डे को अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, कंट्री के अंदर हम लोग जो है पूरा वर्ड ले लेते हैं, इसको सेव करते हैं और हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ये ब्लॉग एक ईयर का नहीं होगा, ये ब्लॉग जो होगा शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म से क्या मुराद है, इसके ऊपर जो ट्रैफिक आएगी हार्डली 2 से 3 दिन तक आएगी, उसके बाद आपके ब्लॉग के ऊपर कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मदर्स डे के कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, 535 कीवर्ड आ गए, तो आपके पास इतना ज्यादा आ गया है, डाटा आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड भी दिखा देता हूँ किस किस टाइप के कीवर्ड्स हैं। मदर्स डे 2020 को सर्च करेंगे, हैप्पी मदर्स डे। ठीक है, मदर्स डे गिफ्ट की बात हो रही है, गिफ्ट आइडियाज की बात हो रही है, फ्लावर्स की बात हो रही है मदर्स डे। ठीक है, और आपको यहाँ पे मदर्स डे प्रेजेंट की बात हो रही है,
ठीक है, ये इतने ज़्यादा आपके पास हैं, आप लोग इन सब के ऊपर क्या करते हो, चीप मदर्स डे गिफ्ट की बात हो रही है, फर्स्ट मदर्स डे गिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आपने क्या करना है, आपने हर चीज़ के ऊपर लिखना है और आपको क्या चलेगा, किस कौन-कौन से करना है, आप कीवर्ड्स का आइडिया कीवर्ड प्लानर से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पोस्ट की आइडिया भी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज, मदर्स डे चीफ गिफ्ट, मदर्स डे हिस्ट्री, मदर्स डे इन अमेरिका, मदर्स डे, या फिर मुझे कहना है हाउ टू सेलिब्रेट मदर्स डे, ठीक है। और क्या होता है, मदर्स डे फ्लावर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हो, आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो और आप लोगों ने कोशिश करना है कि जब आप मदर्स डे के ऊपर काम करें तो हर एक के साथ 2020 लगा दो, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अभी सर्च किया है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग साथ में मदर्स डे के ये वाला कीवर्ड भी साथ सर्च करें, ठीक है। नंबर ऑफ जिस साल में मदर्स डे आ रहा है लोग उसको भी साथ साथ सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ब्लॉग पोस्ट आइडियाज हैं आप लोगों के लिए, इन केस इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्लॉग ऑन मदर्स डे सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग मजीद मूव करते हैं, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, तो मजीद क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रिएट एट लीस्ट 100 to 150 पोस्ट, ठीक है। इतनी ज़्यादा हमें पोस्ट क्यों क्रिएट करनी है, इतनी ज़्यादा हमें पोस्ट इसलिए क्रिएट करनी है ताकि हम गूगल को ये बता सकें कि हमारा ब्लॉग जो है वो आपके यूज़र को तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन देगा जो कि स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा क्या कहते हैं कंटेंट को क्रिएट करेंगे, गूगल को उतना ही हमारा ब्लॉग पसंद आएगा और जो हमारा ब्लॉग पसंद आएगा तो डेफिनेटली हमारा जो वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी और हमें उससे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। थिंग्स टू डू ऑन मदर्स डे, काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, थिंग्स टू डू ऑन मदर्स डे, हाउ टू सेलिब्रेट फर्स्ट मदर्स डे, ठीक है। यहाँ में भी करते हैं मदर्स डे एसएमएस, मदर डेज ग्रीटिंग्स, मदर्स डे व्हाट्सएप स्टेटस, मदर्स डे फेसबुक पोस्ट, मदर्स डे सॉन्ग्स, मदर्स डे म्यूजिक, ठीक है। ये मैंने आपको मजीद आइडिया दे दिया, ठीक है। तो आप कम से कम इतनी पोस्ट क्रिएट करेंगे और पोस्ट क्रिएट करने के वही वाले रूल्स हैं जो कि हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर पढ़े थे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई कह रहे हैं इतनी ज़्यादा पोस्ट, डेफिनेटली पैसे कमाना अगर इतने आसान होते तो दुनिया के अंदर कोई भी बंदा गरीब ना मरता, ठीक है। तो अगर पैसे कमाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मदर्स डे के ऊपर 3 पोस्ट लिख देंगे और एकदम से आसमान से पैसों की बारिश हो जाएगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। और अगेन से पैसे कमाना अगर दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा आसान होता तो दुनिया के अंदर कोई भी जो बंदा है वो ना मरता, ठीक है। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं कि आपने कम से कम इतनी पोस्ट क्रिएट करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है उनको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर क्या है, ऑलवेज परचेज डोमेन विच हैव कीवर्ड इन इट, ठीक है। यानी कि आपने हमेशा ऐसी डोमेन परचेज करनी है अपने इवेंट के लिए जिसके अंदर कीवर्ड हो। जैसे कि क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये हो सकती है मदर्स डे 2020.com या मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज.com, ठीक है, मदर्स डे USA.com, ठीक है। ये मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताए हैं। तो आपने हमेशा क्या करना है, हमेशा कंसीडर कोशिश करनी है कि आप लोग डोमेन नेम जो परचेज कर रहे हैं उसके अंदर कीवर्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ इवेंट ब्लॉगिंग। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे इवेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं आपको उससे रिलेटेड आंसर कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है, एग्जाम्पल्स दी, इवेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बेहतर इवेंट्स
फाइंड करने के लिए कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं अगर हम लोग 2-3 इवेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ बताया, टिप्स बताए कंटेंट प्लानिंग की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने अपने ब्लॉग के ऊपर किस टाइप का कंटेंट यूज़ करना है। ठीक है, आपने गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज़ करना है ताकि आप बेहतर ब्लॉग के ऊपर काम ताकि आपको ज़्यादा कंटेंट जनरेट करने की आइडियाज़ हों। ठीक है, हर कीवर्ड के ऊपर आपने एक पोस्ट बनानी है। ठीक है, और आपने कम से कम 100 से 50 पोस्ट बनानी है। उसके बाद आपको मैंने थोड़ा-सा बताया कि आपने जब डोमेन परचेज़ नेम परचेज़ करनी है तो कोशिश करना है उसके अंदर आपका कीवर्ड मेंशन हो ताकि आपकी जो डोमेन है वो ईज़िली क्या हो सके कि रैंक हो सके। ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन सर्च करते हैं। एक इवेंट बनाएँगे तो सारी प्रोफाइल देगा। बिल्कुल, अगर आप एक इवेंट बना रहे हैं और वो अच्छी तरह से रैंक हो जाता है, तो आप लोग खुद सर्च देख लें कि दुनिया के अंदर जो है वो कितने ज़्यादा लोग सर्च कर रहे थे उस चीज़ को। तो अगर वो ट्रैफ़िक आपके पास आ जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बाद बेनिफिट होगा। ठीक है? तकरीबन 10 मिलियन लोग इसको सर्च करते हैं। 10 मिलियन से क्या मुराद है? तकरीबन 1 करोड़ लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद बात हो रही है सर ये ब्लॉग ये इस पोस्ट को शेयर किया जा सकता है उनसे। बिल्कुल, आप अपने ब्लॉग की पोस्ट को शेयर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हैं टू जनरेट ट्रैफिक। ठीक है? एनीवेज आप लोगों के पास पूरे 3 मिनट और 45 सेकंड रहते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन आता है तो बता दें, वरना मैं 45 सेकंड के अंदर क्वेश्चन है तो हम लोग आगे मूव कर देंगे। ठीक है? और आप में से जो लोग अभी भी ऑनलाइन हुए हैं उनको भी बता दूं कि आप फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दें, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोगों ने इस वीक 45 स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया है। तो उन लोगों को क्यों रिमूव किया, क्योंकि वो अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे, उनकी अटेंडेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। वो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डीजी काम के स्टूडेंट को रिमूव किया है। आज जो है हम लोग किसको रिमूव करेंगे, आज हम लोग रहीम या काम के स्टूडेंट्स को रिमूव करेंगे। ठीक है? इसका आंसर मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक ब्लॉक के ऊपर आप एक इवेंट ही बनाएं, फिर ज़्यादा इवेंट बनाएंगे तो आपका जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? उसके बाद है हाउ टू मोनेटाइज इवेंट ब्लॉगिंग। ठीक है, इवेंट ब्लॉगिंग क्या मोनेटाइज कैसे करेंगे, हाउ टू इवेंट ब्लॉगिंग को मोनेटाइज के वही पुराने तरीके हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग गूगल एडसेंस यूज करेंगे, आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने बल्कि सर्च भी किया था यहाँ पर, तो आप लोगों ने देखा था ज़्यादातर जो मदर्स डे के गिफ्ट कीवर्ड्स आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, गिफ्ट आइडिया, चीप गिफ्ट, फ्लावर्स, बाय ऑनलाइन फ्लावर्स फॉर मदर्स डे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आई थी। उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मदर्स डे के ऊपर लोग ऑनलाइन चीज़ों को परचेज करते हैं। तो अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग की भी अपने प्रोडक्ट अपने वेबसाइट के ऊपर अमेजोन वगैरह की प्रोडक्ट ऐड की नहीं है, तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस आप लोगों के मजीद क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, टाइम अप हो गया। बाकी हम लोग आगे मूव करते हैं, सर हम अपनी डिटेल पढ़ेंगे इसको ब्लॉग पोस्ट राइट करने के लिए। सर इवेंट के लिए सेपरेट ब्लॉग बनाना होगा। हसन हसीब सागर, आपको कितनी दफ़ा जवाब देना पड़ेगा कि हर ब्लॉग के लिए, हर इवेंट के लिए अलग ब्लॉग बनाना होगा। सर आपने कहा था कि आपका वीक अच्छा बनेगा तो बहुत मैं किस करूँगा। कमर शहजाद, ये भी बाद में बात करते हैं हम लोग, अभी टॉप अभी उसके ऊपर बात करें। मुझे याद है आपको क्वेश्चन, इनकेस भूल जाऊँ तो आखिर में आपने मुझे याद कराना है। बिल्कुल मैंने रोका था, लेकिन अब आप डोमेन परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने होम पेज एसईओ पढ़ लिया और हम लोगों ने देख लिया कि जब आप लोग डोमेन परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपका कीवर्ड अगर हो तो उसके अंदर फायदा होता है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। डोमेन का ताल्लुक एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं होता, ब्लॉग से होता है। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर जाके देखें तो आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। सर आइस ब्लैक हो गई है 1 मंथ इतना लैपटॉप यूज़ करके, तो लैपटॉप यूज़ ना करें। ईच न्यू साइट बनानी चाहिए या पुरानी कोई, नूरुल हक के टोटली डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डोमेन नेम परचेज कर ली है मदर्स डे 2020, तो डेफिनेटली आप इसको 2021 के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये वाली डोमेन परचेज कर ली है तो आप क्या कर सकते हो, इसको हर साल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या करोगे, अगर आपने इस तरह से आर्टिकल लिखा है मदर्स डे अमेरिका 2020, तो आप क्या करोगे, अगले साल नई पोस्ट क्रिएट नहीं करोगे, बल्कि इसका टाइटल चेंज करके 2020 की जगह 2021 कर दोगे। ठीक है?
लेकिन अगेन से इस तरह की डोमेन नेम परचेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने इस तरह की डोमेन नेम को परचेज किया हुआ था। ठीक है, अच्छा जी। सर मेरा सवाल था कि पीएसएल आईपीएल इन सब के ब्लॉग बनाए तो हम इवेंट पे हम 6 मंथ पहले काम करेंगे। इवेंट बिल्कुल पहले बता दिया कि कम से कम 6 मंथ पहले काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पहले कौन बनाएंगे या और कुछ हम अन्ना बुखारी पुराने लेक्चर चेक करें। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेक्चर दे चुका हूँ मैं। इकोनॉमी रिलेटेड ब्लॉग के लिए इवेंट मुझे आइडिया नहीं है अमीर अहमद के इकोनॉमी से रिलेटेड कौन सा ब्लॉग हो सकता है। इकोनॉमी से रिलेटेड इस तरह के ब्लॉग हो सकते हैं जैसे कि बिल्कुल ये अच्छा, बल्कि अच्छा बजट 2020 या पाकिस्तान बजट 2020 या यूएसए बजट 2020। ठीक है, इन चीज़ों को आपको पता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बजट आया है तो लोग क्या कर रहे हैं, बजट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग ये भी सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस बजट। ठीक है, लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपने इकोनॉमी से रिलेटेड बनाना है तो थोड़ा सा जहन को खोलें और खुद से देखें किस टाइप के कीवर्ड्स को लोग सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, जी भी इवेंट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बजट 2020 को लोग मैक्सिमम 1 या 2 महीने सर्च करेंगे या 1 या 2 हफ्ते सर्च करेंगे, उसके बाद लोग इसको सर्च नहीं करेंगे। तो ये भी एक अच्छा इवेंट है। ठीक है, और यहाँ पे लोग बिकॉज अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं है, ये स्क्रीन ब्लर नहीं है, या आपका इंटरनेट जो है ना वो स्लो है। ठीक है, एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। ये हमारा कुछ इवेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड थी, तो हम लोग चलते हैं लिस्ट ब्लॉग्स के ऊपर। लिस्ट ब्लॉग से मुराद क्या है, आप लोग ब्लॉग बना लें टॉप 10 के ऊपर। ये हम लोग कर देते हैं a blog where you discuss list of different things. For example, top 10 या बेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के ब्लॉग बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जर्नल लिस्टिंग। अब मैं आपको इन तीनों के एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जरूरी नहीं है टॉप 10 हो, टॉप 10 तो हर जगह आप टॉप 25 भी कर सकते हैं, टॉप 20 कर सकते हैं, टॉप 100 कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप टॉप 1000 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आप इन चीज़ों के ऊपर ये ब्लॉग बना सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक पाकिस्तान का काफ़ी पॉपुलर ब्लॉग है लिस्ट 25 के नाम से। ये ब्लॉग है एक पाकिस्तानी ऑनर है बल्खी के नाम से, बल्खी पता नहीं क्या है, कुछ है, कराची का बंदा है, उसका ये ब्लॉग है। तो अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे सारी पोस्ट जो है वो हर पोस्ट के साथ 25 लिखा हुआ है। ठीक है, 25 मोस्ट अनबिलीवेबल स्कूल पनिशमेंट। ठीक है, 25 सरप्राइजिंग फैक्ट और फला फला फला। ठीक है, इस तरह से लिखी हुई है 25 डेंजर इंफॉर्मेशन ट्राई ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आप लोग किस टाइप की ब्लॉग बना सकते हो अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इन चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, और आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर भी इस टाइप की पोस्ट को काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस वेबसाइट ने हर चीज़ को 25 किया, इन्होंने इसने अपने नाम भी लिस्ट 25 रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट 20 के नाम से जा सकते हो, लिस्ट 30 के नाम से जा सकते हो, या क्या कर सकते हो, लिस्ट 10 के साथ जा सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगे। ठीक है, अगर हम लोग इसकी ट्रैवल की कैटेगरी में आ जाए तो यहाँ पर ट्रैवल से रिलेटेड आपको 25 हर चीज़ आपको 25 मिलेगी। आप लोग दोबारा से क्वेश्चन ना करें, क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया है। जब आपने टाइम के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया तो जो लेक्चर में दे रहा हूँ उसके ऊपर गौर करें। ठीक है, तो ये 25 की आपको यहाँ पर हर चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग इस तरह का जो ब्लॉग है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टॉप 10 कर लें या आप कर सकते हैं बेस्ट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप टॉप 20 कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप लोग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, और ये ब्लॉग क्रिएट करना आसान है। क्यों इंटरनेट आसान है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर इसकी किसकी फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये वाला ब्लॉग की पोस्ट भी दिखा दूँ तो आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे शुरू के अंदर थोड़े से वर्ड्स लिखे हुए हैं, हार्डली 100 वर्ड्स भी नहीं लिखे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, हर चीज़ की हेडिंग बनाई हुई है।
25 के ऊपर इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है ये क्या चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है ये क्या चीज़ है। तो अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई है, ठीक है। अगर इस इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाए से मतलब क्या है, उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने वहां से इन्फॉर्मेशन को पढ़ा इस वेबसाइट से, उसके बाद क्या किया है उसको अपनी वर्डिंग के अंदर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, टॉप 25 की बात है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आपने मजीद निश के ऊपर जाना है तो निश माइक्रो निश हो सकता है, वो क्या हो सकता है टॉप 10 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मोबाइल आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है, माउस आ सकता है, गेमिंग लैपटॉप आ सकता है, सीपीयू आ सकता है, मॉनिटर आ सकता है, इतने हज़ारों गैजेट्स होते हैं, एक्सबॉक्स हो गया, प्ले स्टेशन हो गए, मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, आप उनको चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर टॉप 10 एजुकेशन की बात करें तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स के जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ फ्लां कंट्री, ठीक है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड, टॉप 10 यूनिवर्सिटी ऑफ क्या कहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। जो लोगों ने मैंने आपको यहाँ पे ब्लॉग दिखाया ना, ये तो एक मेन नीच है, ठीक है, इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है बहुत बड़ा टॉपिक है तो आप क्या कर सकते हो, इसके माइक्रो नीचेस के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, टॉप 10 ट्रैवल के ऊपर बात कर सकते हो। ट्रैवल के अंदर अगेन से आपके पास हजारों किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे, टॉप 10 ट्रैवल सिटीज, कंट्रीज, फिर आप क्या कर सकते हो, मजीद स्पेसिफिक जा रहे हो, टॉप 10 places to visit in Dubai, top 10 places to stay in Istanbul, top 10 places to explore in Malaysia, top 10 beaches of the world, top 10 Iceland of the world, ठीक है, टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन 2020, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो ये आप क्या कर सकते हो, अगर मेन निच के ऊपर काम नहीं करना है तो आप माइक्रो निच को भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, टॉप 10 पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ों पर बात कर सकते हो। इसके ऊपर आपके पास अगेन से हजारों टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई है, टॉप 10 से रिलेटेड क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं फेसबुक यूजर। आपका जो क्वेश्चन है अगेन से आई हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन इन माय प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने गौर से सुना हुआ है तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से होगा, ठीक है। अगर मैं आपके प्रीवियस लेक्चर्स को ही आंसर करता रहूंगा क्योंकि आपने उनको नहीं देखा है, तो जो दो लेक्चर्स को देख रहे हैं उनका टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। और आपकी वजह से हम लोग उनका टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। हम दूसरी बात कर लेते हैं जर्नल लिस्टिंग की। तो जर्नल लिस्टिंग के अंदर क्या होता है, a blog where you create list without any sequence। सीक्वेंस से क्या मुराद है, अगर हम लोग पहले की बात करें तो इसके अंदर हम टॉप 10 की बात करें, लेकिन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम अगेन से लिस्टिंग ही क्रिएट करेंगे जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई सीक्वेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, इसके अंदर बात हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग भी सेव किया था आप लोगों को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ब्लॉग है जिसका नाम है themill.com, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसने पोस्ट क्रिएट की हुई है अगेन से 33 अनकंफर्टेबल एनिमल अब्यूज के नाम से, ठीक है, या रियलिस्टिक पेंटिंग के नाम से की हुई है, ठीक है। 22 बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफ सबमिट, ठीक है। इसी तरह सैंड पूल्स के आइडियाज सबमिट किए हुए हैं, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर कर सकते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अगेन से आप कर सकते हो गिफ्ट आइडियाज बना सकते हो, ठीक है, शॉपिंग आइडियाज बना सकते हो, डेकोरेशन आइडियाज कर सकते हो, इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। क्या कहते हैं, फोटोज के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। ये मजीद हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। अगर आपने मजीद जनरल जाना है तो आप इन चीज़ों को बना सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग नोट करें, यहाँ पर इसने हार्डली 200 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके बाद क्या किया हुआ है, पिक्चर्स लगाए हुए सिर्फ, ठीक है, और पिक्चर्स के साथ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई है, सिर्फ हेडिंग्स डाली हुई है, सब हेडिंग्स डाली हैं ताकि ब्लॉग जो है वो रैंक हो जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, इसके ऊपर इस तरह के ब्लॉग के ऊपर आप बात कर सकते हो इसके अंदर। और मजे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हर पिक्चर के साथ उसका इमेज क्रेडिट भी दिया हुआ है कि ये पिक्चर हम लोगों ने कौन सी वेबसाइट से उठाया था।
ठीक है, ये आपको समझ आ गई। ये ब्लॉग काफी ज्यादा इजी है अगर आप लोगों ने जर्नल लिस्टिंग के ऊपर बनाना है। कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है और टॉप के ऊपर थोड़ा सा ओपनिंग इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि ब्लॉग के ऊपर क्या क्या चीज है, इस पोस्ट के अंदर सॉरी क्या चीज डिस्कस की जा रही है। ठीक है, या एक और मैं फटाफट से एक और इस ब्लॉग की पोस्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देख लेते हैं, जो ये है कोई डेकोरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, गेम से या कोई फनी चीज लिखी हुई है और यहाँ पर उसके बारे में पूरी स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, अगेन से नो कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ और शुरू के अंदर ओपनिंग हमारे पास वो था। आपको इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसका यहाँ पे लिंक भी शेयर कर देता हूँ, अगर आपने इसको खुद से एक्सप्लोर करना है, दमिल.com के नाम से। ठीक है, आप लोगों की तरफ इंटरनेट का इशू है, मेरी तरफ कोई इशू नहीं चल रहा है। अगर इशू होता तो सबके पास इशू चल रहा होता। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड थोड़ा सा लेक्चर था। अब मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट, आपका कोई भी क्वेश्चन है लिस्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे अगर आपका कोई क्वेश्चन आए तो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट अभी ऑनलाइन आए हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा लें। हम लोगों ने यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया जो डिजिकॉन के थे, जो अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे। ठीक है, 24 घंटे 12 घंटे होते हैं आपके पास, 12 घंटे के अंदर अंदर आपको अटेंडेंस लगानी होती है। और आज हम लोग नहीं लगा काम के वो स्टूडेंट रिमूव कर देंगे जिनकी अटेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। और हम लोग यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, ये क्या क्वेश्चन है। कोशिश किया करें रोमन इंग्लिश में लिखा करें, क्योंकि मेरी जो उर्दू है वो इतनी अच्छी नहीं है, मुझसे पढ़ी नहीं जाती है। सर जी, क्या इस तरह हो सकता है हम अपने ब्लॉग के आखिर में पावर्ड ब्लॉगर करना थी? बिल्कुल, अगर आपको एडिटिंग आती है HTML की तो आप इस तरह से कर सकते हैं। गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है, मोहम्मद इनाम गुप्ता, आप उनको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने की ऑप्शन जो ये ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड है, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। इसका फायदा ये होता है कि ब्लॉग के ऊपर जब नई पोस्ट आती है तो जिस बंदे ने सब्सक्राइब किया होता है उसको ईमेल चली जाती है, सेम उसी तरह जिस तरह से यूट्यूब चैनल जो है वो काम करता है। ये चीज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम लोग फनल मार्केटिंग पढ़ेंगे। ठीक है सर, अगर हम डोमेन नेम परचेज करते हैं और वो हम पे डिफरेंट ब्लॉग राइट करते हैं तो क्या पॉसिबल है? मीन हमारे ब्लॉग हमारे डोमेन से टोटली चेंज है? मतलब क्वेश्चन का समझ नहीं, एग्जाम्पल देकर बताएं। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल ब्लॉग नेम परचेज कर लिया है फादर्स डे का और आप उसके अंदर कंटेंट डालने लग गए हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से रिलेटेड, तो डेफिनेटली ये ब्रीच है, एसईओ की ब्रीच है। गूगल कहता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपकी डोमेन नेम से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये एसईओ की ब्रीच होगी। ठीक है, हम उर्दू में ब्लॉगिंग लिख सकते हैं गूगल से रिलेटेड। उर्दू में आप लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन से आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गूगल के ऊपर आज तक उर्दू में कोई चीज सर्च की है? फटाफट लिख कर बताएं। उर्दू से मुराद ये है इस तरह की उर्दू। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गूगल के ऊपर इस तरह से उर्दू लिखकर आज तक कुछ सर्च किया है? तो अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे यस लिखें, अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो लिखें। बिल्कुल, ये पेज क्रिएट करना जरूरी है। आप में से यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने गूगल के ऊपर जाकर उर्दू में जो असल उर्दू होती है वो वाला सर्च किया है गूगल के ऊपर? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे सर्च किया है। जियालॉजी तहरीम ने सर्च किया है। ठीक है, बाकी नो आ रहा है, नॉट नॉट हियर। ठीक है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि उन्होंने उर्दू में कुछ भी सर्च नहीं किया। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो, शायद आप में से किसी को पता है कि गूगल का एक उर्दू वर्जन भी है। अगर आप जब भी गूगल के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल google.com के ऊपर जाते हैं, तो आप लोग नोट करें यहाँ पर आपको सबसे नीचे उर्दू वर्जन भी मिलता है गूगल का। ठीक है, google.com के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे उर्दू वर्जन भी मिलता है। उर्दू वर्जन किनके लिए? पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तान में से 1% लोग भी इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उर्दू के अंदर चीजों को लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप उर्दू में ब्लॉग बना रहे हैं उसकी एसईओ कैसे होगी, इसको इस टॉपिक हम लोग आखिर में डिस्कस करते हैं।
इस टॉपिक को हम आखिर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एनीवेज ये हमारा था कुछ लिस्टिंग और जनरल लिस्टिंग से रिलेटेड ब्लॉगिंग। अगर आपने इसके ऊपर बनाना है तो आप इन चीज़ों का भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आज के लेक्चर देने का मकसद ये है कि आपको मजीद अपॉर्चुनिटीज मिले, आपको आइडिया हो कि आप लोग किस किस चीज़ के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हैं और आपके पास किस टाइप के ब्लॉगिंग के आइडियाज हो सकते हैं। सर जैसे हमने ब्लॉग दिखाया है इसमें तो 30 आर्टिकल वाली शर्ट खत्म है। 30 अगर अनस अनस रंजोर जो भी आपका नाम है, 30 आर्टिकल्स वाली फॉर एग्जांपल शर्ट से क्या मुराद है? अगर आपके पास 30 आर्टिकल्स ही नहीं होंगे तो आप एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। जब एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी अर्निंग कैसे होगी? जरा मुझे ये बताएं। सर जी हदीस ठीक है, हदीस वगैरह सर्च करनी होती है तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज सर क्या सोचना हो सकता है कि हमारे ब्लॉग से लोग गेम्स डाउनलोड कर लें? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आप डाउनलोडिंग का बटन बना दें गेम्स को किसी जगह पे अपलोड करके। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, वर्डप्रेस जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है कज़न पर। आज मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग को ए से लेकर जेड तक खत्म कर दें ताकि फ्यूचर में ब्लॉग से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। सर अगर हम अपनी सर गिफ्ट का बनाएंगे तो ब्लॉग हम उसको बर्थडे गिफ्ट, फादर गिफ्ट भी पोस्ट कर सकते हैं। तो जनरल डोमेन परचेज करेंगे तो इसके लिए गिफ्ट, बिल्कुल इसके लिए आप जो है जनरल डोमेन से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि वो एक abc.com हो। अगेन से आपने कोशिश करनी है जो अगर आप डोमेन नेम परचेज करें उसमें गिफ्ट का वर्ड यूज हो, ठीक है। जैसे कि गिफ्ट आइडियाज 2020 हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, बेस्ट गिफ्ट आइडियाज हो गया या लेटेस्ट गिफ्ट आइडियाज डॉट कॉम हो गया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, इसके अंदर आप हर किस्म के उसको यूज कर सकते हैं। एनीवे मजीद आप लोगों ने क्वेश्चन ही लिखना है, टाइम खत्म हो गया है, लोग आगे मूव करते हैं। सब लोगों के बाद मार्केटिंग वाला टॉपिक करवाने के लिए फाइवर पेज भी बना लिया है उससे रिलेटेड। सर ये जो हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ पढ़ी है ये मार्केटिंग का ही हिस्सा है। सर उस बंदे ने तो सिर्फ पिक्चर्स हेडिंग दी है, उसने टॉप के ऊपर कंटेंट डाला हुआ है। अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आपको उसकी वेबसाइट पे टॉप पे कंटेंट नजर आएगा, ठीक है। उसने हेडिंग भी दी है और अगर आप उन तमाम चीज़ों को कॉपी करें तो आपको पता चलेगा वो 300 से भी ज़्यादा का कंटेंट बन रहा है। और अगेन से उसका ब्लॉग पुराना हो चुका है। जब उसने शुरू के अंदर ब्लॉग क्रिएट किया था तो वो इस तरह से पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहा था, उसने शुरू के अंदर प्रॉपर्ली डिटेल पोस्ट लिखी होंगी। अगर आप लोग उसकी पुरानी पोस्ट को चेक करेंगे, ठीक है। जब आपका ब्लॉग भी अप्रूव हो जाए गूगल एडसेंस के लिए तो आप भी क्या कर सकते हो, कम वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। सर फिर गेम्स की एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी? बिल्कुल उसके लिए आपको एक फाइल पर लोड करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। डोमेन अगेन से डोमेन के ऊपर एक बहुत डिटेल लेक्चर दिया था कि आपने डोमेन कैसे परचेज करनी है। बताया था आपको godaddy.com पे परचेज कर सकते हैं, name.com पे परचेज कर सकते हैं, पाकिस्तानी किसी बंदे से सर, बल्कि इस ग्रुप के अंदर एक स्टूडेंट है वो भी डोमेन नेम सेल कर रहा है, आप उससे भी परचेज कर सकते हैं। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आसिफ के नाम से कुछ था शायद, ठीक है। एनीवेज हम लोग आते हैं बैक टू टॉपिक। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या चीज़ है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अगेन से पहले से लेक्चर दिया है जरा इसके अंदर हम लोग मजीद चलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या। अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग, अच्छा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन तमाम चीज़ों की लग सकते हैं और आपने अगर आप फाइवर को एक्सप्लोर कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर तो आपको ये गिग्स वगैरह वहाँ पर नजर भी आएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, अगेन से आप इसके अंदर क्या करें, गो विथ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, it is better to go with only one type of product। वन टाइप से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ बोटिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। या आप क्या करें, आप लोग सिर्फ लैपटॉप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। या फिर गेमिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करें। अगर हम लोग फीमेल कह रहा हूँ, हम लोग फैशन से रिलेटेड बात करने या स्किन केयर करें, क्या करें आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाएं सिर्फ, ठीक है। या अगर हम लोग क्या करते हैं डॉग से रिलेटेड बात करें, डॉग से रिलेटेड में डॉग
सप्लाई से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। उसका डॉग फूड हो गया, फूड वगैरह, टॉयज वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। इसी तरह कैट सप्लाईज की बात हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मजीद क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, गिफ्ट आइडियाज अगेन से जो कि हमारा ऊपर था उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, लॉग पर अर्निंग लीनी करनी है, लीनी क्या चीज़ है, ये क्या क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं। ठीक है, इस तरह की चीज़ों पे जा सकते हैं। मजीद आप कह सकते हैं अगर आपने मजीद इसको इस पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मेरा एक नया प्रोजेक्ट है, उसका यहाँ पे शायद नाम भी नजर आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें सेव की हुई है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो क्या है काम, फिशिंग। ठीक है, प्रयास फिशिंग, फिशिंग की जो सॉरी कैट फिशिंग की जो प्रोडक्ट्स है, आप ये बहुत स्पेसिफिक एक फिशिंग होती है, स्पेसिफिक कश्ती के अंदर की जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर भी पूरा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं, अगर आप ब्लॉग कर रहे हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, तो इसके अंदर आप किस तरह की चीजें कर सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं मेन कि अगर आप एक सेकंड में पानी पी लो। अगर आप गेमिंग लैपटॉप के ऊपर अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो आपने क्या करना है आपने सुबह किस टाइप की पोस्ट लिखनी है, आपने यहाँ पे इस टाइप की पोस्ट लिखनी है, हाउ टू बाय गेमिंग लैपटॉप, what to consider when purchasing a gaming laptop, ठीक है। what are best gaming laptops, top 10 gaming laptops of 2020, ठीक है। इस तरह की पोस्ट क्रिएट करने में आपको सिर्फ क्या आइडियाज दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेस्ट गेमिंग laptop brands, best gaming laptops under 1000, best gaming laptops under, for example, $500, ठीक है। ये कुछ आइडियाज हैं। अगर आप इस एक लैपटॉप के ऊपर ही क्या कहते हैं ब्लॉग कर रहे हो ना एफिलिएट मार्केटिंग का, तो आपके पास ये कुछ आइडियाज हैं। ये भी मैंने बैठे बैठे आपके सामने सोच लिया। इवन मैं ये भी सोचता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स ऑफ यूएसए, या फिर ये भी बात कर सकते हैं बेस्ट गेमिंग में सॉरी मोस्ट एक्सपेंसिव गेमिंग लैपटॉप्स या मोस्ट चीप गेमिंग लैपटॉप्स, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आप नोट करो, इन तमाम पोस्ट के अंदर आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इन तमाम चीजों के अंदर आप क्या कर सकते हो, गेम अमेजोन के अंदर आपको इन तमाम चीजों से रिलेटेड लैपटॉप्स मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा पोस्ट के अंदर जा रही है, ठीक है। ये आपके पास गेमिंग लैपटॉप पोस्ट आइडियाज है हमारे पास, ये कुछ, ठीक है। स्पेसिफिक ज्यादा था, यहाँ पे बात होता है हाउ टू राइट आर्टिकल फॉर एफिलिएट ब्लॉग, ठीक है। तो इसके काफी ज्यादा फॉर्मेट्स होते हैं, मैं आपके साथ एक या दो डिस्कस करता हूँ। टाइटल हमेशा क्या होगा, ऑलवेज एड द फॉलोइंग वर्ड्स। अगर आप टाइटल लिख रहे हैं अपने एफिलिएट उसका, तो आपने क्या करना है, हमेशा ये वाले कीवर्ड्स यूज ऐड करना है, बेस्ट ऐड करना है, टॉप की बात करनी है, ठीक है। मेंशन एयर लाइट 2020, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। आप जब भी कोई एफिलिएट मार्केटिंग का आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर आपने गिग भी लगाया है, तो आपने ये तीन चीजें जरूर मेंशन करनी है, तो बेस्ट, टॉप और ये तीन, आप जिस एयर की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। ये आपका टाइटल हमेशा
इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पोस्ट का जो है, पोस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपने पोस्ट को लिखना कैसे है, ठीक है। तो पेज में हमेशा क्या करना है, ऑलवेज राइट 300 वर्ड्स इनटू पैराग्राफ, ठीक है। इसके अंदर आप जनरल बात करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने ये वाली हेडिंग देनी है। हेडिंग नंबर 1 क्या होगी आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो गेमिंग लैपटॉप के बारे, तो आपने क्या करना है, हाउ टू बाय गेमिंग लैपटॉप। इसको भी जरा वो कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर फिर आपने सब हेडिंग की बात करनी है। सब हेडिंग से क्या मुराद है, सब हेडिंग होनी चाहिए आपकी लाइक प्राइस को कंसीडर करो, लैपटॉप के फीचर्स को कंसीडर करो, अपने बजट को कंसीडर करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, आपने फिर क्या करना है, मेंशन प्रोडक्ट वन बाय वन। अब आप प्रोडक्ट लिखना है तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर आपने क्या करना है, राइट प्रोडक्ट इंट्रो ऑफ 100 वर्ड्स, 100 से बोल के 300 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेंशन प्रोज। प्रोज से क्या मुराद है कि अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करेंगे तो क्या फायदा होगा। मेंशन कॉन्स, कौन से क्या मुराद है कि अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा। तो हमने क्या करना है, एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए एक बंदे को मजबूर करना है कि वो हमारा लैपटॉप परचेज करे हमारी पोस्ट पढ़ने के बाद। तो मुझे बताएं, क्या मुझे कौन बहुत ज़्यादा मेंशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर आप कौन नहीं मेंशन करेंगे तो आपका जो रिव्यू है वो फेक लगेगा। तो अगर आपने क्या करना है, कौन हमेशा एक मेंशन करना है, एक या दो, जब और आपने एक ऐसी यानी कि इसकी बुराई करनी है जो कि इतनी ज़्यादा कंसीडर ना की जाए। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट सिर्फ एक कलर के अंदर अवेलेबल है, या आप ये कह सकते हो कि इस प्रोडक्ट को बहुत कम लोगों ने परचेज किया अभी तक, या आप ये कह सकते हो ये प्रोडक्ट जो है बहुत लेटेस्ट है तो इसलिए इसके इतने ज़्यादा रिव्यूज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप उसको बात कर सकते हो। फिर आपने करना है, आखिर में आपने करना है एंड यूर आर्टिकल विद आ कंक्लूजन विद 200 वर्ड, ठीक है। उसके बाद आपने अपने आर्टिकल को एंड करना है और सबसे आखिर में जाके उसको 200 वर्ड्स के ऊपर कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि कौन से लैपटॉप अच्छे थे, मैंने कौन सा परचेज किया, किसकी प्राइस अच्छी थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लिखेंगे तो आपका एक आर्टिकल बन जाएगा। हार्डली 2000 से 3000 वर्ड का जो है वो आपका आर्टिकल बनेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इंटरनेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चलते हैं किस लैपटॉप, हम लोग ये वाला कर लेते हैं सर्च एक कीवर्ड के, इसके ऊपर लोग किस तरह से आर्टिकल लिख रहे हैं। इसको मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक बहुत लंबी तकरीर करनी है, ठीक है। और मैंने अपने उर्दू कर लिया था तो मुझे उर्दू में दिखा रहा है। कहाँ से चेंज होगी लैंग्वेज, हेलो लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज कहाँ से चेंज करूँगे। आई होप अब चेंज हो जाएगी। चलो लैंग्वेज अभी थोड़ी देर बाद चेंज करते हैं। आप कहीं से चेंज की ऑप्शन होगी, जरा शराय से बात, एक पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। एनीवेज यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें मैंने एक आर्टिकल ओपन किया है तो आप लोग देखें इसने कैसे लिखा हुआ है। इसने शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट, उसने फिर एक प्रोडक्ट को मेंशन किया है और उसका डिटेल्ड रिव्यू लिख दिया, उसके प्रोज लिखे हैं, क्या मतलब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने क्या किया है, शुरू में इसने इंट्रोडक्शन दिया है आर्टिकल का जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद उसने प्रोडक्ट को मेंशन किया है, जो भी लैपटॉप है, लैपटॉप मेंशन करने के बाद उसने क्या किया है, उसके प्रोज बताए हैं कि क्यों अच्छा, उसने बताया अफोर्डेबल है, इसका कीबोर्ड बहुत अच्छा है, इसकी कलर स्कीम बहुत अच्छी है, ठीक है। और कौन में उसने क्या लिखा है कि इसकी बैटरी लाइफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। फिर उसने क्या किया है, उसने फिर थोड़ा सा उसके बारे में मजीद रिव्यू किया और फिर हम लोग क्या करेंगे लैपटॉप नंबर 2 के ऊपर चले। इसमें तो खैर बहुत ही डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है, आपको इतनी डिटेल में आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे उसने लिखा है कि आप अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हो। उसने यहाँ पे उसका एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक ऐड किया हुआ है। और हम लोग इंग्लिश पे आ गए और हम लोग अब बेहतर तरीके से, बेहतर मैं कोई पाकिस्तानी आर्टिकल सर्च करना चाह रहा हूँ जहाँ पे कोई पाकिस्तानी बंदे का हो। ये मुझे लगता है ये वाला अच्छा है। इसकी डोमेन नेम क्या है? इसकी डोमेन नेम है लैपटॉप्स अंडर बजट। ठीक है भाई, कर लिया है इतना ज़रा। लेक्चर के ऊपर गौर करो। अभी लेक्चर से क्वेश्चन करूंगा, सब लोग चुप हो जाएंगे। एनीवेज, आप लोगों की बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी मदद की और हम लोग दोबारा से इंग्लिश के ऊपर आ गए। अभी देखें अगेन से इसने क्या किया, टॉप 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर $100, सॉरी $1000। अगेन से शुरू में इसने ओपनिंग इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, वन बाय वन एक एक लैपटॉप को मेंशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके फीचर्स लिखे हैं, उसने बताया आप यहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो। उसके बाद उसने दूसरे प्रोडक्ट को मेंशन किया है, उसका रिव्यू लिखा है। ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, बताया कि आप इसको यहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो आपको मजीद ये आर्टिकल मिलता जाएगा। ठीक है, ये कोई होगा 10,000 वर्ड्स का इसने आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन उसने इतनी मेहनत क्यों की है? अब कोई बंदा $1000 का जब प्रोडक्ट परचेज करेगा तो इसको हैवी किस्म का कमीशन मिलेगा, इसलिए उसने इतनी मेहनत की है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये चीज बताने का मकसद ये भी था कि आप जब अपने क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिख रहे हो ना, उसके ऊपर किसके ऊपर लिख रहे हो, फाइवर के ऊपर अगर आपको कोई ऑर्डर कर देता है तो आपको पता होना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग का जब हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है शुरू में, हेडिंग देनी है हाउ टू बाय दिस प्रोडक्ट, जिसके ऊपर वो आपका क्लाइंट आपसे लिखवाना चाह रहा है। प्रोडक्ट की लिस्ट को मेंशन करना है, फिर वन बाय वन उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके प्रोज लिखना है, उसके कॉन्स लिखना है, और आखिर में आर्टिकल के अंदर अपने आर्टिकल को कंक्लूजन लिखना है आपने 200 वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, एफिलिएट ब्लॉगिंग का सबसे मजे का फायदा ये है कि आप लोग एक तो एड्स के जरिए भी अर्न कर सकते हो, जैसे कि ये आपको गूगल की एड नजर आ रही है। दूसरा, आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग का रेवेन्यू जो है वो भी इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड थोड़ा सा क्या चीज़ थी, लेक्चर। एफिलिएट मार्केटिंग का जो इंट्रोडक्शन है, एफिलिएट मार्केटिंग अप्लाई कैसे करना है, कितनी पोस्ट होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज़ें मैंने आपके साथ पहले ब्लॉगिंग के लेक्चर में डिस्कस कर दी थी, तो इसलिए हम उसको दोबारा से रिपीट नहीं करते। आप पुराना लेक्चर देखेंगे ब्लॉगिंग का जो है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का स्ट्रक्चर है, बहुत आसान। ये आपने अपने ध्यान में रखना है अगर आपने इससे रिलेटेड गिग लगाया है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का गिग जो है वो जरूर लगाएं। बहुत ज़्यादा ईजी होता है इसके ऊपर लिखना, यहाँ से बस पढ़ते जाए, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते जाएं। ठीक है, अच्छा एनीवे मैं आपको दे रहा हूँ पूरे 2 मिनट, आपने क्वेश्चन करना है एफिलिएट मार्केटिंग से लिए तो आप लोग कर सकते हैं। और इससे पहले मैं यहाँ पे कर दूँ कि ये मोहम्मद खान एक स्टूडेंट हैं, इनको हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा काम, इतना लंबा आर्टिकल कैसे लिखेंगे, ये है वो है। तो अगेन से बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर अगर आपको जिंदा रहना है, अच्छी लाइफस्टाइल गुजारनी है, पैसे अर्न करने हैं, दूसरों के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं करना है बल्कि अपना खुद मुख्तार करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने 100 वर्ड का आर्टिकल लिखा और अचानक से जो है गूगल आपको जो है वो पैसों की बारिश कर देगा। ठीक है, इवन अगर हम लोग बात करें दुनिया के अमीर जो लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स हो गया, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल गेट्स जो है वो सुबह को उठता है और पूरी रात उसके ऊपर पैसों की बारिश होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज भी सुबह सुबह उठता है, अपने जितनी जो काम है अपने जॉब के आवर्स में वो उसको पूरा करता है अपने वर्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, सर यूट्यूब चैनल पे एक लैपटॉप पे बनाकर जाता था, तो क्या लैपटॉप सेकंड चैनल के लिए नहीं किया जाता? क्या ऐसा यूट्यूब चैनल पर एक लैपटॉप पे बैन कर दिया जाए आफ्टर सेंटिंग फीस टाइप? तो आप नए लैपटॉप के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप उसी के ऊपर से नया क्या कर सकते हैं, दूसरा चैनल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो स्ट्राइक होती है वो सिर्फ एक चैनल, वो स्पेसिफिक चैनल्स के लिए होती है। सर एफिलिएट मार्केटिंग का लॉस भी तो है, अगर किसी ने प्रोडक्ट पर बाय नहीं की है तो कोई लॉस नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे ये एड्स भी तो लगाई है गूगल की, हमें उससे अर्निंग हो जाएगी।
ठीक है, मुझे पता है कितनी जोकिंग हो रही है आपका, मैंने ब्लॉग दे आप देख लिया आप कितना काम कर रहे हैं। ठीक है। एनीवेज वापस एफिलिएट मार्केटिंग के लिए स्पेसिफिक टाइप का ब्लॉग बनाना पड़ेगा, स्पेशल प्रोडक्ट। स्पेसिफिक से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग है, इसके अंदर इसने सिर्फ इसका नाम है लैपटॉप्स अंडर बजट, इसने यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप्स की ही बात की और हर इसकी जो हर पोस्ट जो है वो उसने प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स ही मेंशन की है। ठीक है, लैपटॉप अंडर $1,500, $1,000, $800, $1,000 इस तरह की बात की हुई है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में है तो सर हर पोस्ट के अंदर आपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट मेंशन करनी है। आप इस तरह के जनरल ब्लॉग्स भी मेंशन कर जनरल पोस्ट भी लिख सकते हैं। हाउ टू बाय लैपटॉप, हाउ टू बाय गेमिंग लैपटॉप, व्हाट टू कंसीडर व्हेन बाय लैपटॉप। ठीक है, बिल्कुल हार्ड वर्क जो है वो सक्सेस है की है सक्सेस की। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉग में आर्टिकल लिख कर प्रोडक्ट का लिंक देंगे, विदाउट आर्टिकल प्रोडक्ट नहीं लगेगा। विदाउट आर्टिकल अगर आप लिखेंगे तो कोई बंदा आपके ब्लॉग के ऊपर आएगा क्यों, जरा मुझे ये तो बताएं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोस्ट है और यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप की तस्वीरें लगी होती, मैं इस लैपटॉप के ऊपर आते ही मैं डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर ना चला जाता कि मुझे प्रोडक्ट की देखनी होती। हम लोग ये इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोग यूजर को मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उसको शायद अमेजोन के ऊपर ना मिले। गूगल एनालिटिक्स यूट्यूब चैनल पर नहीं लगता है, वहाँ पर यूट्यूब का अलग से अपना सिस्टम है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि एनालिटिक्स में आती है, वो चीज़ें यूट्यूब के अलग उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है, वहाँ पर चीज़ नज़र आती है। इसी तरह एनालिटिक्स जो है वो फेसबुक पर भी नहीं लगता, फेसबुक ने अपना अलग सिस्टम लगाया है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे आगे जाके। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग से मजीद कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम लोग मूव कर रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर। थोड़ी सी हम लोग ब्लॉगिंग को खुद ऑफिस कह देंगे। हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है उर्दू ब्लॉगिंग, कि आपने उर्दू में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, जब आप उर्दू में ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना तो आपने क्या करना है अपनी शायद इकबाल नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। यूट्यूब के लिए हमें कोई इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं होती है, यूट्यूब बाय डिफॉल्ट हर वीडियो को इंडेक्स कर देता है। जैसे आप वीडियो पब्लिश करते हैं आपकी वीडियो उसी वक्त इंडेक्स हो जाती है। ठीक है, और आप में से जितने लोग अभी कोई नया आया तो अपनी अटेंडेंस लगा दें इससे पहले कि आप यहाँ से रिमूव हो जाएं। और यहाँ पे कौन टमाटर बना हुआ है उनकी शक्लें भी देख लेते हैं। दो ऐसे लोग टमाटर बने हुए हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, जो हमें कोई शायद असाइनमेंट की कोई सबमिट नहीं करी। एनीवेज वापस आते हैं उर्दू ब्लॉगिंग एसईओ, कि आप इसकी एसईओ किस तरह से करेंगे और क्या अगर आपने उर्दू में ब्लॉग बनाया तो क्या करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताता चलूँ उर्दू ब्लॉग का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने चले यहाँ पे करता है टाइटल जो है ना आपका ऑलवेज राइट इन रोमन इंग्लिश। रोमन इंग्लिश से क्या मुराद है? रोमन इंग्लिश से मुराद ये है, कोई उर्दू का वर्ड लिखा है? एक सेकंड, रोमन ये कौन जा रहा है? अवैस खान की जो है हम लोगों ने अटेंड जो है वो लगा दी है, और ये हम लोगों ने अवैस खान की जो एब्सेंट है वो आज ही नहीं लगाई है, हम लोगों ने इनके पुराने काफी सारे लेक्चर हैं जहाँ पे हम लोगों ने इनकी जो है एब्सेंट लगा दी है क्योंकि ये लेक्चर के दरमियान में छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और प्रॉपरली यहाँ पर ये अल्लाह हाफिज लिखते हैं, जिससे क्या होता है दूसरे लोग जो है वो डीमोटिवेट होते हैं और वो लोग भी लेक्चर छोड़ के चले जाते हैं। तो अवैस खान की हम लोग लगातार एब्सेंट लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है जिसका जिसके अंदर आपने उर्दू के अंदर क्या लिखा है, तारीख पाकिस्तान के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो आपका जो टाइटल होना चाहिए वो तारीख पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि आपका जो टाइटल होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन उर्दू। ये बात समझ आ रही है आपको? हम लोग जितने लोग यहाँ पे अल्लाह हाफिज कर रहे हैं उन तमाम लोगों के जो है वो एब्सेंट लगा दी गई है। मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल करके बता दिया, मैसेज करके बता दिया। ठीक है, ये जिसने एक क्वेश्चन किया था, किसने यहाँ पे उर्दू ब्लॉगिंग से लिखा था कि अगर आप तारीख पाकिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हैं उर्दू के अंदर तो आपने अपना आर्टिकल जरूर उर्दू के अंदर लिखें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन
आपने क्या करना है, उसका टाइटल जो है वो इस तरह से होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए? रोमन इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। अगर आप तारीख पाकिस्तान के अंदर ही उसका टाइटल लिख देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर भी लोग उर्दू में जो है बहुत कम सर्च करते हैं। ठीक है, अगर मजीद एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं अगर आप फॉर एग्जांपल कोई पोइट्री लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं तो आपने एक पोस्ट बनाई है, उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर आपने सैड पोइट्री लिखी है, आप लिख लेते हैं सैड पोइट्री ऑफ इकबाल। तो आपने उसका इन उर्दू, तो आपने अगेन से आपका जो टाइटल होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? और आपने कोशिश करनी है कि अगर आप उर्दू में ब्लॉग ही बना रहे हैं, उसके अंदर आप सारा कुछ उर्दू में लिख रहे हैं, तो उसमें कम से कम जो है 160 करेक्टर जो है वो इंग्लिश में लिखें टॉप पर। ठीक है, 160 करेक्टर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, हार्डली एक लाइन होती है, इतनी से वर्ड होते हैं बस। उर्दू, अगर आप उर्दू में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो यूज्ड है वो सारी जो है वो क्या हो जाएगा, यूज्ड एसईओ जो है और ऑन पेज एसईओ जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी है ना उर्दू ब्लॉगिंग के अंदर, जो आपकी जो मेन चीज़ है वो सिर्फ आपका टाइटल ही है। ठीक है, उर्दू ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मेन फोकस जो है वो आपका क्या है, टाइटल जो है वो आपने हमेशा ऑलवेज राइटिंग इन रोमन इंग्लिश, और सेकंड क्या चीज़ है, ट्राई टू ऐड 160 कैरेक्टर्स in start of your blog and write in English। ठीक है, या फिर और रोमन उर्दू। ठीक है, ये आपने करना है कि अगर आपने क्या करना है, उर्दू में ब्लॉगिंग कर भी रहे हैं तो कोशिश करना है उसमें 160 कैरेक्टर जो है वो क्या करें, रोमन इंग्लिश में या रोमन उर्दू में, सॉरी या तो इंग्लिश में लिखें आप इसको, रोमन उर्दू में लिखें। आयशा अख्तर 300 वर्ड नहीं हुए, आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा लेकिन आपको एडसेंस का काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपकी वेबसाइट डेफिनेटली गूगल के ऊपर भी नहीं आएगी। तो अगर आप उर्दू में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपने ये 3-4 चीज़ें अपने जहन में रखनी है और फिर आपके जो है उसके ऊपर टैग हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कोई भी उर्दू गूगल के ऊपर जाके ये नहीं लिखता है अफसुर्दा शायरी, नहीं लिखता है, वो क्या लिखता है, सैड पोइट्री, वो लिख रहा होता है सैड उर्दू शायरी। ठीक है, तो आपने टाइटल्स का ख्याल जरूर रखना है कि लोग ये जो चीज़ है कम से कम रोमन इंग्लिश उर्दू में होना ज़रूरी है, वरना लोग आपके ब्लॉग तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसने क्वेश्चन किया था उर्दू ब्लॉगिंग से रिलेटेड? सर आपने चेहरा दिखाया, मतलब यहाँ पे कमेंट करके बताएं आपको ये चीज़ समझ आ गई उर्दू ब्लॉगिंग से रिलेटेड। उसके अलावा कौन सा था जिसको मैंने कहा था, एक बंदे ने गिग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बताना था, कौन था वो? ये बंदा था, इस बंदे का क्या नाम है? इस बंदे का नाम है वकास हैदर। ठीक है, वकास हैदर, जरा जल्दी से आज में बताएं आपका क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया हूँ। हम लोग जाते हैं यहाँ पे असाइनमेंट में और यहाँ पे वकास हैदर के क्वेश्चन था शायद। ये देखें कितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कराई है, 35 लोगों ने। तो हम लोगों ने कितने लोगों को मार्क किया है? सिर्फ 35 लोगों को मार्क किया है। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप से रिमूव हो जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप ग्रुप से रिमूव क्यों हुए। ठीक है, एक तकरीबन 329 लोग स्टूडेंट हैं और सबमिट कितने लोगों ने करवाई है? 33 लोगों ने ये सबमिट कराई है और 35 लोगों ने ये सबमिट करवाई है। यहाँ पे मैं आपको अभी सर्च करता हूँ वकास का, वकास ही है ना, देखो वकास ही यहाँ पे आपका नहीं, वकास नहीं था वो, इनका नाम था कमर शहजाद था, ये वकास, इन दोनों में एक सेकंड में सिर्फ सर्च कर दूँ। ये ज़रा इम्पोर्टेंट सी चीज़ है जो मैं भूल गया था क्या है ना, तो मैंने सोचा हाँ कमर शहजाद है। ठीक है, वकास नहीं है इनका नाम है कमर शहजाद, तो जो भी नाम है बिल्कुल कमर शहजाद है। ठीक है, कमर शहजाद, ये देखें ये चीज़ तो आपको दिखानी थी कि देखें आपने कितना ज़बरदस्त इमेज बनाया हुआ है, लेकिन अगेन से जब ये थंबनेल के ऊपर आपके इमेजेस आ रहे हैं ना
तो ये रीडेबल नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि इसके ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई है। तो आप इतना ज़्यादा टेक्स्ट ना डालें, ठीक है। इमेज आपकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, इस तरह के इमेजेस क्रिएट करें, बहुत ज़बरदस्त हैं, नज़र आते हैं, ठीक है। इस तरह तो शायद मुझसे पढ़ा जाए, लेकिन जब बात हो रही है ना थंबनेल की, तो मुझे थंबनेल पे समझ नहीं आ रहा है कि आप ऑफर क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी थी, नंबर वन। नंबर टू, ये चीज़ बतानी थी कि आपका गिग जो है, इसके अंदर जो तीसरी चीज़ है, ये आपके गिग से रेलिवेंट नहीं है। तो इस चीज़ को ना ही डालें तो बेहतर है, ठीक है। जितना फोकस करेंगे एक चीज़ के ऊपर, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह अगेन से ज़बरदस्त किस्म का आपने इमेज बनाया हुआ है, लेकिन अगेन से ये रीडेबल नहीं। क्यों रीडेबल नहीं है? आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डाला है। तो अगर आप सिर्फ हेडिंग्स ही डाल देंगे तो वो भी इनफ होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उन्होंने ऑर्डर पूरे कर लिए हैं। कितने? तकरीबन $100 के ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तकरीबन अभी तक आपकी जो डीजी डीजी खान की तो भी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, कोई 10 या $15 की हुई है। लेकिन जो रहीम यार खान सेंटर है वो बहुत स्पीड से आगे जा रहा है, और उनकी अर्निंग जो है वो तकरीबन हो चुकी है, $125 तक जा चुकी है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर कहाँ पर है वो अनाउंसमेंट में। तला अरशद, आप ज़रूर दो मुख्तलिफ जीमेल यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए भी इशू आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और मैं जल्दी से देख लूँ कि आपके आज की अटेंडेंस मेरे पास आ गई है, ताकि मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ। अभी नहीं आई, ठीक है। एनीवेज, सर मैं उर्दू न्यूज़ से रिलेटेड ब्लॉग पे काम करना चाहता हूँ, तो पोस्ट का टाइटल क्या होगा? उर्दू न्यूज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। उर्दू न्यूज़ कौन सर्च करेगा? फॉर एग्जाम्पल, और मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आपने न्यूज़ के ऊपर ब्लॉग नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि लोग न्यूज़ को सर्च नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई सर्च भी करता है तो हार्डली एक न्यूज़ की लाइफ कितनी होती है? हार्डली 30 मिनट उसकी लाइफ होती है। 30 मिनट के बाद कोई भी उस न्यूज़ को दोबारा सर्च नहीं करता है। तो आपने उर्दू न्यूज़ के ऊपर ब्लॉग किया, इंग्लिश न्यूज़ के ऊपर आपने ब्लॉग नहीं करिए बनाना है। आपको मैंने जवाब दे दिया है, ठीक है। सर रहमान या खान वाले आईटी पर हमारे जो नॉन टेक का कोई कोर्स है, इसका आईटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। आपको इसका जो नाम है नॉन टेक रखा ही इसलिए है कि नॉन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं है हमारा जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे चीज़ पढ़ी है। फाइवर की क्यों डिनाई हुआ है? जब तक हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, हमारे पास ईमेल नहीं आप दिखाएंगे कि क्यों डिनाई किया है, यहाँ पे कोई मैसेज आ रहा है, तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ है। सर बाय मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, बाय मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको अच्छा प्रपोजल ही सेंड नहीं किया। कमर, आप जो है क्या नाम है, कमर शहजाद, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जाकर चेक करें। आमतौर पे जो बाय रिक्वेस्ट हो रही होती है वो रात को हो रही होती हैं। आप क्या करें, हर घंटे में एक दो दफ़ा जो है चेक कर लें। एक क्या करें, एक दिन लगाएं, मुख्तलिफ टाइम पे चेक करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बाय रिक्वेस्ट किस टाइम पे ज़्यादा आ रही होती है। आपकी अर्निंग जब स्टार्ट होगी, जब आप कुछ काम करेंगे तो, ठीक है। बल्कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ब्लॉगिंग पढ़े हुए हमें कितने कितने वीक हो गए हैं? हमें 3 वीक हो गए हैं। और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स 3 दिन के अंदर पूरी कर लेते हैं, तो चौथे दिन आप अर्निंग करना शुरू हो जाएंगे। और मैं शर्तें कह रहा हूँ कि आप में से कोई एक या दो स्टूडेंट ही होंगे जिन्होंने अपने ब्लॉग पे अभी तक सिर्फ 5 पोस्ट की होंगी, ठीक है। अर्निंग करनी है तो काम करना शुरू करें। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों के तमाम क्वेश्चन मिल गए होंगे आपको, और मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दे सकूं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ताकि आपके पास मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और आप लोग इसके ऊपर, अर्निंग के ऊपर काम करना शुरू करें, ठीक है। और मैं ये बता दूं, ये मेरा 9वां बैच है, और मैंने अपने 9वें बैच के अंदर किसी को भी इतनी डिटेल के अंदर ब्लॉगिंग नहीं पढ़ाई है, क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताई हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है।
हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना होता है ब्लॉगिंग का, ताकि स्टूडेंट जो है वो खुद से उस चीज़ को एक्सप्लोर करे, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप लोग ग्रेजुएट्स हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं खुद से इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे अगर हम लोग आपको सिर्फ आइडिया दे देंगे तो। ठीक है, तो जंफर ने 20 कोर्स कर लिया माशाल्लाह से, तो आप क्या करें अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए करें और आगे जाके इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी कल। किसी का क्वेश्चन होगा तो उसके लिए मैं एक वो क्रिएट कर देता हूँ पोस्ट, ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन कर लें। जाते जाते अल्लाह हाफिज़ लिखते हैं, ताकि हम मुझे पता चल जाए आप में से कितने लोग ऑनलाइन जैसे हम अभी तक फ्री ब्लॉग बना रहे हैं, क्या फ्री ब्लॉग पे भी अर्निंग हो सकती है। शमान सारी आई डोंट नो आप ऐसे क्वेश्चन क्यों करती हैं जिनको मैं इतनी दफ़ा आंसर कर चुका हूँ पुराने लेक्चर पिछले लेक्चर्स के अंदर। या तो आप लेक्चर सुनती नहीं है या फिर गौर से नहीं सुन रही होती। मैंने पहले भी बताया था कि फ्री आपको हमेशा डोमेन नेम परचेज करनी होती है, लेकिन गूगल इसके बारे में पूरा स्पेसिफिक नहीं है। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फ्री डोमेन बगैर डोमेन परचेज किए भी उनका एडसेंस अप्रूव हो गया। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जिनका जो है गूगल अप्रूव नहीं कर रहा है, बल्कि गूगल उनको कह रहा है कि आपने डोमेन नेम परचेज करनी है। तो दोनों चीज़ों को ट्राई करके देख लें। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। और किसी का भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन से रिलेटेड मैं पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ।